अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओवरटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 10 पार्ट बी, जो कि हम कल हमने वीडियो बनाई थी लेसन नंबर 10 पार्ट ए में पैरेलल सर्किट। दोस्तों, पैरेलल सर्किट में हमने थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिकली हमने पैरेलल सर्किट को समझा था। आज हमने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में हम देखेंगे कि पैरेलल सर्किट कैसे परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, अभी मैं दोबारा पैरेलल सर्किट की डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा कि पैरेलल सर्किट की डायग्राम कैसे थी। हमने 3 रेजिस्टेंस लगाई थी पैरेलल सर्किट में। दोस्तों, ये हमारा पैरेलल सर्किट है। इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया इस पैरेलल सर्किट का क्या होगा। दोस्तों, लास्ट हमने सीरीज सर्किट में भी हमने यही रेजिस्टेंस हमने रखी थी सीरीज सर्किट में, जो कि मैं पैरेलल सर्किट के अंदर रख रहा हूँ। वोल्टेज भी हमने 50 दिए थे। सेम पैरेलल सर्किट में भी हम वोल्टेज 50 दे रहे हैं। R1 हमारी 2 ओम है, R2 हमारी 4 ओम है, R3 हमारी रेजिस्टेंस 3 6 ओम है। दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस है और ये हमारी टोटल करंट है जो सर्किट में से गुजरेगी, लेकिन हमने फाइंड करनी है। दोस्तों, टोटल करंट हम फाइंड करेंगे, लेकिन दोस्तों ये पैरेलल सर्किट हम थ्योरेटिकल में डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि पैरेलल सर्किट ऐसा होता है जिसमें करंट तकसीम होती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे वोल्टेज तकसीम नहीं होंगे। जैसे हमने सीरीज सर्किट में V1 V2 V3 फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे हम I1 I2 I3 फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, अब हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम RT फाइंड करते हैं। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों, ये हमारा पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। दोस्तों, R3 तक क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस 3 है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हम रेजिस्टेंस को देख चुके हैं। तो दोस्तों, 1/R1 पे हमारा 2 ओम आ जाएगा, प्लस 1/R2 पे 4 ओम आ जाएगा, प्लस 1/R3 पे 6 ओम आ जाएगा। दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है पैरेलल सर्किट में? 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। दोस्तों, 1/R1 क्या था? 2 ओम, प्लस 1/R2 क्या था? 4 ओम, प्लस 1/R3 क्या था? 6 ओम। तो दोस्तों, हमने इसी तरह इनको यहाँ पे 12 के साथ LCM लिया। दोस्तों, मैंने 12 LCM क्यों लिया? इसलिए ताकि ये जो नीचे जितनी भी आपकी अमाउंट्स हैं वो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो सकें। क्या दोस्तों? 2 2 6 12, 4 3 12 और 6 2 12 मीन्स के ये तीनों अमाउंट इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी। फिर हमने ऊपर वाली तीनों अमाउंट्स को प्लस किया तो 11/12 हो गया। तो दोस्तों, ये हमने अमाउंट को चेंज किया, 1/RT की बजाय RT/1 किया, लेकिन नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं। तो इक्वलिटी के आगे भी अमाउंट चेंज हो जाती है। तो जैसे ही हमने RT को 1 के ऊपर लेके गए तो इधर 12/11 हो गया। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1.09 ओम रेजिस्टेंस सर्किट की आ गई। तो दोस्तों, RT क्या होगी? 1.09 ओम इस सर्किट की RT आ गई, टोटल रेजिस्टेंस आ गई। दोस्तों, देखें, हमने सीरीज सर्किट में भी RT फाइंड की थी, तो वहाँ पे हमारी RT प्लस होकर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गई थी सीरीज सर्किट में, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हुई रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारी इस सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत कम हुई। 1.09 ओम बहुत कम ना होने के बराबर रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमारा लोड जो है वो प्रॉपरली चलता है। दोस्तों, इस चीज़ को समझना है। ये मैथमेटिकली फॉर्म हमें बेसिकली सर्किट्स के बारे में समझा रही है। अगर मैं प्रैक्टिकली सर्किट्स को देखूंगा तो जिस सर्किट में मेरी बहुत कम रेजिस्टेंस होगी वो सर्किट मेरा उतना ही ज़्यादा परफॉर्म करेगा। क्यों? दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट है। एक रुकावट है जो करंट को आसानी से आगे नहीं जाने देती, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करती है करंट के रास्ते में। तो जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना अच्छे से करंट पास हो सकेगा और उतना अच्छा हमारा
लोड परफॉर्म करेगा, हमारा लोड उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो दोस्तों जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही हमारा बिजली भी कम आएगा, हमारा वोल्टेज भी कम अप्लाई होंगे लोड के ऊपर। लेकिन वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोस्तों हमारा लोड कितना लगा हुआ है। अगर हमारा हैवी लोड होगा तो ज़्यादा वोल्टेज उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, जितना लोड कम होगा उतने ही कम वोल्टेज परफॉर्म करेंगे पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी RT जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमने IT टोटल करंट फाइंड करनी है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे टोटल करंट का फार्मूला क्या है। टू IR दोस्तों हमने ओहम लॉ की स्टडी की थी। तो दोस्तों इसी से हम IT का फार्मूला निकालेंगे टोटल करंट का। तो टोटल करंट का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, I = V/R। दोस्तों ये टोटल करंट का हमारा फार्मूला है करंट निकालने का। तो दोस्तों IT = VT/RT का फार्मूला होगा टोटल करंट निकालने का। तो दोस्तों VT हमें पता है 50 हैं और RT हम फाइंड कर चुके हैं 1.09 ओहम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी IT हमारी क्या होगी दोस्तों हमारी IT होगी 45.8 एम्पेयर। दोस्तों ये हमारी करंट होगी, टोटल करंट होगी जो इस सर्किट की होगी, जो कि मैं टोटल करंट में मैं लिख लूँगा मैं यहाँ पे टोटल करंट लिखूँगा 45.8 एम्पेयर मेरी टोटल करंट होगी दोस्तों। तो अभी हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब हम फाइंड करेंगे I1, I2, I3। 45.8 एम्पेयर में हम देखेंगे कि हमारी I1 के ऊपर कितनी एम्पेयर करंट परफॉर्म कर रही होगी, I2 पे कितनी एम्पेयर हमारी परफॉर्म कर रही होगी और I3 पे हमारी कितनी करंट परफॉर्म कर रही होगी। तो दोस्तों अभी हम I1, I2 और I3 का फार्मूला देखेंगे कि वो फार्मूला क्या है। दोस्तों I1 का फार्मूला होगा I1 = VT/R1। ये हमारा I1 का फार्मूला है। दोस्तों ये देखें मेरी I1 VT/R1, VT मेरा 50 था, तकसीम 2 पे किया तो 25 एम्पेयर करंट आ गई। इसी तरह I2 को VT/R2, VT मेरा 50 वोल्ट था और R2 4 ओहम था तो 12.5 एम्पेयर आ गई। इसी तरह I3 भी मैंने VT 50/R3 मेरा 6 ओहम था तो 8.3 एम्पेयर करंट आ गई। दोस्तों जब मैंने इन्हीं तीनों एम्पेयर्स को मैंने जब प्लस किया तो मेरा 45.8 एम्पेयर टोटल करंट आ गई, जो कि हमने यहाँ पे बताई हुई है I1, I2 और I3। इससे हमें पता चला कि हमारा 25 एम्पेयर मेरा I1 पे परफॉर्म हुआ, इसलिए कि मेरी 2 ओहम रेजिस्टेंस थी, और 12.5 इसलिए कम हुआ कि मेरी 4 ओहम रेजिस्टेंस थी, और 8.3 एम्पेयर करंट इतना कम इसलिए परफॉर्म हुआ कि 6 एम्पेयर करंट थी। जैसे जैसे मेरी रेजिस्टेंस कम होती गई मेरी एम्पेयर्स भी कम होती गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।